जैसा कि पूर्व में आपने सीखा कि चित्त वृत्तियां तीन प्रकार की होती हैं। पहली है द्रुति, दूसरी है दीप्ति और तीसरी है व्याप्ति, जिनका संबंध क्रमशः किन किन गुणों से, माधुर्य, ओज और प्रसाद गुणों से होता है। और चित्त वृत्तियों के कारण ही गुण पुष्ट होते हैं, गुणों का निर्धारण होता है। तो चित्त वृत्तियों का संबंध रस से भी है, क्योंकि इन्हीं चित्त वृत्तियों के कारण रसोद्रेक होता है। ठीक है। और इन चित्त वृत्तियों में या इन गुणों में जब दोष उत्पन्न हो जाए, इन दोष बाधा उत्पन्न हो जाए, तो रसोद्रेक नहीं हो पाता है और वहां हम काव्य दोष का नाम देते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आप सबका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। मैं अनूप द्विवेदी। आज चर्चा करेंगे काव्य दोषों की। तो काव्य दोष, दोष जो शब्द है द्रुण धातु से बना है। द्रुण से दोष, और दोष का शाब्दिक अर्थ है भूल, त्रुटि, हानि या रोग। ठीक है। परिभाषा इनकी क्या है? काव्य के आस्वादन में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व रस दोष कहलाते हैं। आस्वादन में बाधा उत्पन्न होने हो तो क्या कहलाते हैं? रस दोष। सर्वप्रथम भरत मुनि ने काव्य दोष का वर्णन किया। उन्होंने दोषों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। दोषों की संख्या 10 मानी है और गुण के अभाव को दोष माना, अर्थात गुण का भी पहले दोष है। जैसे काव्य प्रकाशकार मम्मट गुण की चर्चा करते हुए कहते हैं, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनरन करते ही पुनः पुरापी। मम्मट का कथन है, अदोषो माने दोष रहित रचना, शब्द अर्थ जिसमें गुथा हुआ हो, निकल सके अर्थ आसानी से, समझ में आ सके, और जहां अलंकारों की छटा कहीं कहीं बिखरी हो, वह काव्य श्रेष्ठ माना जाता है। अब इसके विपरीत उस काव्य के तो ये सब गुण हो गए, और जहां दोष हो जाए तो वही काव्य दोष है। जहां बाधक उत्पन्न हो आस्वादन में, रसोद्रेक में बाधा उत्पन्न हो, वहीं काव्य दोष होते हैं। और इनकी प्रमुख संख्या जो है कुछ, जैसे क्लिष्टत्व दोष, अश्लीलत्व दोष, ग्रामत्व दोष, न्यून पदत्व दोष, तो इस तरह के जो प्रमुख दोष हैं जिनकी चर्चा, जिनका विगत TGT PGT में कई बार, अनेक बार पूछे गए प्रश्न हैं, उनकी अभी चर्चा करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं कौन सा दोष? तो सर्वप्रथम भरत मुनि ने काव्य दोष का वर्णन किया है। प्रश्न अगर आए कि काव्य दोषों का वर्णन करने वाले पहले आचार्य, प्रथम आचार्य कौन है, तो आपका उत्तर होगा भरत मुनि। और यदि यह प्रश्न आए कि किस ग्रंथ में सर्वप्रथम काव्य दोषों की चर्चा की गई है, ऑप्शन में हो साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश और नाट्य शास्त्र, या इनमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर क्या होगा? आचार्य भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, बहुत प्रसिद्ध है, सुना होगा आपने। तो आपका उत्तर होगा नाट्य शास्त्र। और भरत मुनि ने गुणों के विपर्य को, यानी गुणों का अभाव जहां हो, कमी हो, जहां हीनता हो, उसे ही काव्य दोष माना है। और इन्होंने कहा सर्वप्रथम गुणों की, काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी? 10। और कहा है कि जहां काव्य गुण एक और विधायक हैं, रस विधायक, तो वहीं काव्य दोष रस विघातक है। किसने कहा है? भरत मुनि ने। आचार्य वामन ने कहा है काव्य अलंकार सूत्र में कि काव्य सौंदर्य की हानि करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। और इन्होंने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 20। किसने? आचार्य वामन ने। इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार को मिला दिया है। फिर आचार्य मम्मट कहते मुख्यार्थ हतिर दोषा, सूक्ति पूछी जा सकती है, सूत्र पूछा जा सकता है, इसलिए लिख दिया है कि मुख्य अर्थ, काव्य के मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। और इन्होंने कुल संख्या कितनी मानी है? 90। काव्य दोषों की संख्या मम्मट ने 90 मानी है। ठीक है। काव्य गुण 3 माने हैं और काव्य दोष 90। वैसे भी हम लोग दोष तो बहुत देखते हैं ना दूसरे में। विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसापकर्ष का दोषा, रस का कर्ष करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। सूत्र याद रख लीजिए। आचार्य विश्वनाथ का कथन है रसापकर्ष का
अपकर्ष करने वाले, हीनत्व प्रदान करने वाले, कमी लाने वाले, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष, नीचे जाना। फिर यही है रस के अपकर्षक दोष कहलाते हैं। काव्य दोष इन्होंने कितने माने? 70। इन्होंने 70 की संख्या मानी। फिर अग्नि पुराण कार के अनुसार उद्वेग जन को दोषा, अर्थात काव्यास्वाद में, कहा काव्यास्वाद, जो रसास्वादन करते हैं, काव्य का आस्वाद हम करते हैं, यह सहृदय करता है, सामाजिक करता है, तो उसमें बाधक उद्वेग जनक तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है? काव्य दोषों से काव्य का माधुर्य और सौंदर्य नष्ट हो जाता है। काव्य दोष से यदि पाया जाएगा तो काव्य का माधुर्य नहीं रह जाएगा और सौंदर्य नहीं रह जाएगा, और काव्य आनंद में व्याघात पड़ता है। तो जो काव्य का आनंद मिलता है हृदय को नहीं मिल पाएगा, का रसोद्रेक नहीं हो पाएगा। इसलिए दोष रहित काव्य को उत्तम माना गया है। दोष रहित काव्य, दोष रहित याद रखिए, उत्तम माना गया। अब काव्य दोष की संख्या कितनी मानी गई है? 3। काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शब्द दोष, याद रखिए, शब्दों में जहां दोष हो, अधिक हो, न्यून पदत्व हो, अधिक पदत्व हो, या फिर अर्थ में दोष हो, द्विअर्थी हो, दो अर्थ निकल रहे हो तो अर्थ दोष हो गया, या फिर रस में रस का उद्रेक न हो रहा हो, रसोद्रेक में बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो वहां रस दोष होता है। इन दोषों के आधार पर आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने चिंतन किया है, विचार किया है, और उनके अनुसार जो प्रमुख रस दोष हैं, उदाहरण सहित उनकी चर्चा आगे करते हैं। देखिए 5 प्रमुख काव्य दोषों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। पहला है श्रुति कटुत्व दोष। जैसा कि आप नाम ही देख रहे हैं, श्रुति कटुत्व, जो सुनने में कटु लगे, कानु कर्ण कटु जो हो, कर्ण कटु, सुनने में कठोर लगे, सुनने में कठोर लगे, ऐसे शब्द जहां प्रयुक्त हो काव्य में, वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। कौन सा दोष होता है? श्रुति कटुत्व दोष। उदाहरण देखिए और क्लियर हो जाएगा। भर्त्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। आप देख रहे हैं यहां पर भर्त्सना शब्द प्रयुक्त हुआ, भर्त्सना, तो यह कर्ण कटु है, कठोर शब्द है। तो इसलिए इस उदाहरण में श्रुति कटुत्व दोष है। दूसरा आप देख सकते हैं, कसती कटथी कनिष्ठ मां, कनिष्ठ शब्द का प्रयोग हुआ है। और असी, असी माने होता है तलवार, असी देती थी मझली घनिष्ठ मां, तो यहाँ घनिष्ठ, कनिष्ठ, ये जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, यह श्रुति कटुत्व दोष को उत्पन्न कर रहे हैं। तो पहला रहा है श्रुति कटुत्व दोष। दूसरा है च्युत संस्कृति दोष। ये कहाँ होता है? जहां व्याकरण के प्रतिकूल शब्द का प्रयोग हो, व्याकरण, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो व्याकरण के अनुकूल ना हो, अर्थात व्याकरणिक त्रुटि हो, जिनमें व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण हो, वहां च्युत संस्कृति दोष होता है। उदाहरण सामने है आपके, इस निराशता को छोड़ो आशा से लो काम। तो आपको पता है कि निराशता जो शब्द है, यह व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। निराशता, ठीक है, निराशा होता है। इस निराशा को छोड़ो आशा से लो काम, और यहां है निराशता, तो इसलिए ये च्युत संस्कृति दोष है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर है ग्रामत्व दोष। तो जहां साहित्यिक रचना हो और उसमें ग्रामीण आम बोलचाल की भाषा वाले शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहां ग्रामत्व दोष आ जाता है काव्य में।
जैसे उदाहरण देखिए, मूड़ पर मुकुट धरे, मूड़ पर मुकुट धरे सोहत गोपाल है। बाकी शब्द देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं, मुकुट धरे सोहत गोपाल है। लेकिन यहाँ जो मूड़ आम बोलचाल की प्रचलित भाषा में शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ ग्रामत्व दोष है। तो क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे? साहित्यिक रचना में जहाँ आम बोलचाल की भाषा के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ ग्रामत्व दोष होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, कैसे कहते हो इस द्वार पर अब से कभी ना आऊं। द्वार शब्द देखिए, इस द्वार क्या होता है? द्वार। ठीक है, तो यह आम बोलचाल की भाषा का, गांव की भाषा का, ग्रामीण भाषा का प्रचलित शब्द द्वार, द्वार। अब अगला देखिए, अश्लीलत्व दोष। तो जहां काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग हो, बहुत जल्दी आप पकड़ लेंगे, सीख लेंगे, वहां अश्लीलत्व दोष पाया जाता है। देखिए उदाहरण है, रावण के दरबार में स्थिर अंगद का पाद। तो आप ये देखिए, शब्द पैर होता है, इसका तात्पर्य क्या है? पैर। पांव भी लिखा जा सकता था। तो यह शब्द इस तरह का जो प्रयुक्त हुआ है, तो इस उदाहरण में अश्लीलत्व दोष आ गया है। दूसरा उदाहरण है, मिची आंख पियकी निरखी वायु दीन तत्काल। यहां वायु से क्या तात्पर्य है? अपान वायु से है। पंच प्राण होते हैं शरीर में, व्यान, अपान, समान, उदान और प्राण, ये 5 वायु हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे जो है अपान वायु। ठीक है, जहां समूह में इकट्ठा हो लोग और अपान वायु को छोड़ दे तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर अश्लीलत्व दोष। ठीक, मिची आंख पेकी निरख वायु दीन तत्काल। वायु का तात्पर्य यहाँ अपान वायु से है। अब आगे है अप्रीतत्व दोष, अप्रतीतत्व दोष। अप्रतीतत्व, तो ये कहां पर होता है? जहां लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग किया जाए। लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग हो। ठीक है, प्रयोग हो तो वहां अप्रतीतत्व दोष होता है। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। विस्मय यह गोदावरी, विस्मय, यहां विष का तात्पर्य जानते हैं? विष का एक अर्थ है जल। जल के पर्यायवाची आपने पढ़ा है, तो वहां अमृत तो है ही, विष भी है, लेकिन यह लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होता। लोक व्यवहार में इसकी मान्यता स्वीकार्यता नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। तो लोक व्यवहार में जो प्रयुक्त नहीं होते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग जहां किया जाए, वहां अप्रतीतत्व दोष होता है। ठीक से समझ लीजिए, लिख दिया इसलिए। विस्मय यह गोदावरी, गोदावरी की यहाँ प्रशंसा की जा रही है, लेकिन पहले के शब्द में देख के लग रहा है कि विस्मय, ये क्या है? विस्मय समझ में नहीं आएगा। यानी जल से युक्त यह गोदावरी अमृत के फल को देने वाली है, इतना पवित्र जल है। तो यहाँ यह शब्द जो है अप्रतीतत्व दोष को प्रकट कर रहा है। अगला है, पुत्र जन्म उत्सव समय स्पर्श कीन बहुगाय। अब सीधे अर्थ निकालेंगे तो क्या है? पुत्र जन्म के उत्सव के समय राजा ने या फिर किसी अमात्य ने, मंत्री ने
स्पर्श कीन बहु गाय, बहुत सी गायों को स्पर्श किया, टच किया है, सही तो निकल रहा है स्पर्श कीन। लेकिन स्पर्श का अर्थ क्या है? जैसे यहाँ विष का अर्थ जल है, ऐसे ही स्पर्श का अर्थ, स्पर्श का अर्थ होता है दान। क्या है? दान। तो बहुत सी गायों का दान किया। पुत्र जन्म के उत्सव पर राजा ने बहुत सी गायों का दान किया। तो यहाँ स्पर्श शब्द जो है अप्रतीतत्व दोष को प्रकट कर रहा है। स्पर्श शब्द में यहाँ विषमय है। ठीक है, आइए और सीखते हैं। देखते हैं क्लिष्टत्व दोष। इसका उदाहरण है नखत वेद ग्रहजोरी अर्ध कर सोई बनत अब खात। सूरदास जी ने दृष्टकूट पदों का अपने भ्रमर गीत में रचना की है, दृष्टिकूट पदों की, तो उसी में से एक है। और यहाँ क्लिष्टत्व दोष का तात्पर्य है जहाँ कठिनाई हो, जहाँ काव्य को समझने में कठिनाई हो, गणना करनी पड़े। अब देखिए, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर सोई बना तब खाद। गोपियां कहती हैं उद्धव से। उद्धव कौन है? भगवान श्री कृष्ण के संदेश वाहक, प्रेम का संदेशा लेकर के, और गोपियों के पास गए हैं ज्ञान का संदेश लेकर के कि आप आंख बंद करके ध्यान करिए और वो संपूर्ण चराचर जगत में कण कण में रोम रोम में व्याप्त है, अंतःकरण में दर्शन करिए, रोइए ना, परेशान ना होइए। तो उधर से प्रेम में डूब करके उद्धव आते हैं। गोपियां कहती नखत वेद, मेरी स्थिति क्या है? नखत वेद। अब आप सीधे अर्थ निकालोगे तो सारे नखत वेद ग्रह सबको जोड़ लो और अर्ध करके आधा आधा पीस टुकड़ा करके खा लो, यही मन करता है। तो ये अर्थ नहीं है। फिर क्या होगा? नखत कितने होते नक्षत्र? देखिए, नक्षत्र हैं 27, वेद कितने हैं? 4, ग्रह कितने हैं? 9। जोड़ लीजिए सबको, 27 4 31 9 40। योग कितना आया? 40। फिर कह रहा अर्ध कर। अब 40 का आधा कर दीजिए, कितना आएगा? 20। अर्थात क्या? 20। सोई बना तब खात। 20 का तात्पर्य क्या है? विष। यह है दृष्टकूट पद। तो इतनी गणना देखिए करनी पड़ी। नक्षत्र भी पता होना चाहिए, वेद भी पता हो, ग्रह भी पता हो, फिर उनका योग करो, आधा करो, वो निकलेगा विष। तो यहाँ क्लिष्टत्व दोष है, समझ में आ गया होगा। अब फिर है न्यून पदत्व दोष। न्यून पदत्व दोष कहाँ होता है? जहां पर कोई पद, एक शब्द कम हो, वहां न्यून पदत्व होता है। और इसी के विपरीत है अधिक पदत्व दोष। तो जहां कोई शब्द अधिक अतिरिक्त प्रयुक्त किया गया हो, वहां अधिक पदत्व दोष होता है। तो देखिए इसका उदाहरण, पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साध। पानी तो आप समझ रहे हैं, पावक क्या है? अग्नि, पवन हवा है, प्रभु स्वामी, प्रभु स्वामी, असाधु असज्जन और साधु सज्जन। तो इनके साथ यानी 1 2 3 4 5 6 लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, अर्थात वैर नहीं लेना चाहिए। पानी से ठीक है, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। खूब गए हैं गंगा में, जो है खूब 20 धारा में चले जा रहे हैं, खूब किलकारियां मार रहे हैं, खेल रहे हैं, तो क्या होगा? ऐसे ही आग जितना आवश्यक है वैसा ही पवन प्रभु स्वामी से अपने, असाधु असज्जन से आप हंसी ठिठोली करेंगे तो हो सकता है आपको मार दे, और साधु से भी। तो इनके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। वहां यहाँ समानता का व्यवहार करना चाहिए नहीं लिखा है। पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु, ज्यों और त्यों करके अर्थ निकालने के लिए छोड़ दिया गया है। तो यहाँ न्यून पदत्व दोष है, समानता के लिए इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? समान व्यवहार।
अर्थात उद्दंडता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, अशिष्टता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अधिक पदत्व दोष क्या है? लिपटी पुहुप पराग पद शनि स्वेद मकरंद। तो पुहुप पराग यहाँ अतिरिक्त है, पुहुप की जरूरत नहीं है, ठीक है, पुहुप की आवश्यकता यहाँ नहीं है। पुहुप पराग पद, पुहुप का ही पराग होता है। जैसे आज रविवार का दिन है तो रविवार अतिरिक्त है, वे सज्जन व्यक्ति हैं तो व्यक्ति अतिरिक्त है, सज्जन व्यक्ति ही होता है, कोई कुत्ता नहीं होगा, कोई गधा नहीं होगा, वे सज्जन हैं, ठीक है, वे सज्जन हैं। तो व्यक्ति क्या है? अतिरिक्त। अधिक पदत्व दोष, पुहुप का ही पराग होता है, पुष्प का ही पराग होता है। लिपटी और शनि भी 2 बार आया है। इसी तरह से सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। अब देखिए यहाँ अतिरिक्त सबसे जो है क्या है? अतिरिक्त, अधिक पदत्व, क्योंकि सुंदरतम सुपरलेटिव डिग्री है। आपने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा होगा। तो सुंदरतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। तो सुंदरतम में फिर विशेषण की आवश्यकता नहीं होती, और यहाँ सबसे लगा है, अतिरिक्त है, नहीं आवश्यक है, ठीक है। तो अधिक पदत्व दोष है। आक्रमत्व दोष, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, जहां क्रम बिगड़ा हुआ हो, शब्दों का क्रम, आक्रमत्व, देख रहे हैं नाम से, आक्रमत्व, क्रम से शब्द ना हो, कहा जहां होना चाहिए वहां नहीं, इधर उधर बिखरे पड़े हों। विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, यहाँ लीला क्या होती है? मानवी लीला। मानवी के पहले, लीला के पहले मानवी लगना चाहिए, मानवी लीला। तो यहाँ आक्रमत्व दोष है, क्रम नहीं है शब्दों का। फिर है दुष्क्रमत्व दोष। तो दुष्क्रमत्व दोष, जहां लोक व्यवहार में जो प्रचलित मान्यता है वो खंडित हो, ठीक है। जैसे हम किसी, जैसे कोई याचक राजा के यहाँ जाता है, उदाहरण देखिए, नप मौका है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? हे राजन मुझे है दीजिए, है माने घोड़ा, है क्या होता है? घोड़ा। अथवा मत गजेंद्र, मत माने मतवाला, गजेंद्र माने हाथी। अब बताइए, कोई पहले घोड़ा सस्ता होता है या हाथी? महंगा कौन है? हाथी। तो मुझे घोड़ा दीजिए अथवा हाथी, भाई घोड़ा दीजिए अथवा गाय, तो ठीक है। अब या फिर ये कहा जाए कि मुझे हाथी दीजिए अथवा घोड़ा, लेकिन यहाँ दुष्क्रमत्व दोष, नृप मौका है दीजिए, क्या मांग रहे हैं? घोड़ा अथवा मत गजेंद्र अथवा हाथी दीजिए। यहाँ क्या है? दुष्क्रमत्व दोष है। दोनों में अंतर। आक्रमत्व में शब्दों का क्रम इधर उधर होगा, हेर फेर, और दुष्क्रमत्व माने लोग जो प्रचलित मान्यता धारणा है उसका खंडन होगा, ठीक है। पहले हम छोटी चीज अथवा फिर ये बड़ी मांग रहे हैं, उल्टा। पहले बड़ी मांगते हैं, फिर नहीं। आप जैसे कहते नहीं, मुझे 1 लाख की आवश्यकता है या 50,000 की आवश्यकता है, अथवा फिर 30,000 ही दे दीजिए, ठीक। तो यहाँ इसका क्रम दुष्क्रमत्व दोष। आगे देखते हैं। दुष्क्रमत्व दोष अभी सीखा है आपने। दुष्क्रमत्व दोष के कुछ उदाहरण और हैं, अच्छे से जान लीजिए। जो कथन लोक या शास्त्र विरुद्ध हो, यानी जिसका लोक में प्रचलन ना हो, शास्त्र में प्रचलन ना हो, वहां दुष्क्रमत्व दोष होता है। अभी आपने उदाहरण देखा था, 2 उदाहरण और हैं दुष्क्रमत्व दोष। तो पहला है, हरि दौड़े रण में लिए कर में धनुआ बाणे। भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया हरि। हरि किसके लिए कहा गया है? श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण जी के लिए। और भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में कभी धनुष बाण नहीं लेते, उनके हाथ में तो क्या रहता है? चक्र रहता है, चक्र सुदर्शन, या फिर बंसी रहती है। तो कर में धनवा बाण, धनुष और बाण जो दिखाया जा रहा है, दुष्क्रमत्व दोष है। दूसरा आप देखिए, यहाँ पंचवटी का वर्णन है।
किसका वर्णन है? पंचवटी। पंचवटी के वर्णन के संबंध में ये पंक्तियां हैं। और पंचवटी किस काल में थी, घटना इसकी घटी थी? तो राम काल में या रामायण काल में। ठीक। और पांडव, अर्जुन, भीम ये सब किस काल में हुए? महाभारत काल में। ये त्रेता युग की घटना है पंचवटी। किस युग की है? त्रेता युग। युग का अंतर है, त्रेता युग। और महाभारत काल द्वापर युग की घटना है। तो आप देख रहे हैं पंचवटी प्रसंग में यह बात कहना कि पांडव की प्रतिमा समलेखो, पांडवों की प्रतिमा की तरह लक्ष्मण जी, अर्जुन और भीम की तरह बलवान, धीरमति। तो यह जो है लोक विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, तो इसलिए यहाँ दुष्कर्मत्व दोष है। ठीक है। पुनरुक्ति दोष कहाँ होता है? पुनरुक्ति का तात्पर्य है पुनः कथन। अच्छा, दुष्कर्मत्व दोष अर्थ दोष के अंतर्गत आता है। अर्थ दोष, शब्द दोष के अंतर्गत पुनरुक्ति दोष आता है। एक ही शब्द को बार बार कहना, और इसके पहले जहां अतिरिक्त शब्द आता है, अक्रमत्व दोष। ठीक है। तो पुनरुक्ति दोष, मृदु बानी मीठी लगे। मृदु भी और मीठी भी, देखिए दोनों का तात्पर्य क्या है? मीठा से है। मृदु और मीठी तो दो बार आया है, इसलिए पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति मतलब पुनः कथन, पुनः उक्ति। फिर देखिए अगला उदाहरण है, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। आपको सब कोई जानता है, सारे जगत में और सारे जहान में, संसार में। तो जगत और जहान ये पर्याय हैं, और पहले इसका प्रयोग हुआ फिर इसका प्रयोग हुआ, तो इसलिए पुनरुक्ति दोष है। ठीक है। अब आगे देखिए रस दोष। विस्मृति आ अवसाद घेर ले, नीरवता बस चुप कर दे। ठीक है। तो यहाँ व्यंग के आधार पर जहां अर्थ बाधित हो जाए तो वहां स्वशब्द, नीरवता तो अपने आप में ही शांत। नीरव का मतलब जहां रव ना हो, रव का मतलब होता है शोर, रव का तात्पर्य होता है ध्वनि। तो जहां नीरवते, नीरवता तो अपने आप में शांत होती है, तो यहां स्वशब्द, स्वशब्द रस दोष है। ठीक। विस्मृति अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे। ठीक। आगे देखिए, मुकुट की नीरवता तो चुप ही जाता है, फिर नीरवता चुप कर दे। अब यहाँ न कहना कि नीरवता और चुप दोनों पुनरुक्ति दोष होगा, नहीं, यहाँ रस दोष है, स्वशब्द रस दोष। अब देखिए इसका दूसरा उदाहरण रस दोष का। मुकुट की उटक भी, कुंड को भाव की मटकने का आंखी न दिखाओ रे। अगर यहाँ कहा जाए कि नायिका की हाव भाव सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है, तो कौन सा यहाँ गुण होगा? माधुर्य गुण होगा। लेकिन जहाँ माधुर्य गुण होता है वहां आपने सीखा है कि टा वर्ण, टा वर्ग के सारे वर्ण, टा, ठा, ड, ढ, ण, बड़े बड़े सामासिक पद और संयुक्त अक्षर नहीं आते, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होता है, नहीं प्रयुक्त होते हैं, ये यहाँ नहीं आने चाहिए, अन्यथा फिर रसोद्रेक में बाधा उत्पन्न होती। तो आप यहाँ देख रहे हैं मुकुट, टा आया, फिर उटक, कुंड, फिर मटक। तो यह जो टा वर्ग की यहाँ उपस्थिति है, यह रस दोष उत्पन्न कर रही है। तो इस तरह से यह प्रकरण पूर्ण हुआ। हम आशा करते हैं कि आपको यह अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।